2025 में बड़ा 55 इंच का स्मार्ट टीवी बाय करने को सोच रहे हैं तो अभी के लिए काफी सही टाइम है, बिकॉज ऑलमोस्ट सारे ब्रांड ने लेटेस्ट 2025 मॉडल्स लॉन्च कर दिए हैं। और मैंने इस चैनल पर अभी तक जितने भी 55 इंच के स्मार्ट टीवीज के लिए वीडियोस किए हैं तो सभी पर आपका बहुत अच्छा रेस्पॉन्स देखने को मिला है। सो एक बार फिर से आई एम बैक विद अ फ्रेश न्यू वीडियो जिसमें कि मैं बात करने वाला हूँ बेस्ट 55 इंच स्मार्ट एलईडी टीवीज इन 2025 कौन से हैं जिनको आप बाय कर सकते हैं। अब इस तरह के वीडियोज में मैं हमेशा ही एक बेसिक क्राइटेरिया रखता हूँ किसी भी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करने के लिए, जो कि 2025 में 55 इंच के स्मार्ट टीवीज को बाय करने के लिए कुछ इस प्रकार है। इसको स्किप मत करना, ये थोड़ा जरूरी है। इसको देखने के बाद आप खुद से अपने लिए बेस्ट स्मार्ट टीवी सिलेक्ट कर पाएंगे। तो टीवीज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है डिस्प्ले। तो अभी के लिए 55 इंच की स्मार्ट एलईडी टीवी बाय कर रहे हैं तो वहां पर वीए पैनल या फिर आईपीएस पैनल देखने को मिलता है। वीए पैनल्स में गुड कंट्रास्ट होता है लेकिन ब्राइटनेस थोड़ी कम होती है, डार्क रूम्स में अच्छे से काम करते हैं। लेकिन जो आईपीएस पैनल्स होते हैं इनके अंदर कंट्रास्ट थोड़ा सा कम होता है लेकिन व्यूइंग एंगल्स वगैरह बेटर होते हैं, लिटिल बिट ब्राइटर डिस्प्ले होता है। नेक्स्ट रेजोल्यूशन काफी इंपॉर्टेंट रहता है। 55 इंच के लिए अभी के लिए 4K रेजोल्यूशन स्टैंडर्ड है। कोई भी टीवी शायद ही आपको फुल एचडी रेजोल्यूशन के साथ मिले, बाई चांस मिल भी रहा है तो उसको अवॉइड करना है बिकॉज पिक्सलेट दिखाई देगा। 55 इंच का साइज बड़ा होता है तो 4K 55 इंच टीवी ही बाय करना है। नेक्स्ट डिस्प्ले के अंदर रिफ्रेश रेट भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ मोस्टली टीवीज मिलते हैं अभी के लिए जिनके अंदर नॉर्मल व्यूइंग के लिए काफी अच्छी क्वालिटी मिल जाती है। लेकिन अगर आपको गेमिंग करनी है या फिर स्पोर्ट्स वगैरह बहुत ज्यादा देखना है तो मैं सजेस्ट करूंगा आप जाएगा 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाले टीवी के लिए। 120 हर्ट्ज डिस्प्ले के लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे करना पड़ सकता है। नेक्स्ट डिस्प्ले के बाद इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ऑडियो, जो कि 20 वॉट का एटलीस्ट होना चाहिए विद डॉल्बी ऑडियो एंड डीटीएस सपोर्ट। तो 20 वॉट का साउंड आउटपुट बहुत ज्यादा लाउड तो नहीं होता है 55 इंच के साइज के हिसाब से, लेकिन ठीक ठाक काम चल जाता है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा बड़ा टीवी बाय किया है तो अच्छी क्वालिटी का साउंड बार भी आप जरूर से बाय करें जिससे कि आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। साउंड बार के लिए मेरे जो टॉपिक्स होंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में, पिन कमेंट में और यहाँ पर वीडियो में टैग्ड मिल जाएंगे। एक्सपोर्ट और कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आपको देखना चाहिए, जिसमें कि 3 HDMI पोर्ट एटलीस्ट होने चाहिए जिनमें से कि एक पोर्ट के अंदर EARC का सपोर्ट होना चाहिए ऑडियो के लिए, साथ में एटलीस्ट 1-2 USB पोर्ट होना चाहिए। ब्लूटूथ का लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए, कम से कम ब्लूटूथ वर्जन 5.0 और डुअल बैंड वाईफाई का सपोर्ट 2.4 GHz 5 GHz जो कि जनरली अपने घरों में अभी के लिए वाईफाई होता है। नेक्स्ट स्मार्ट टीवी बाय कर रहे हैं तो परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, OS सही होना चाहिए। परफॉर्मेंस वाइज बात करें तो एटलीस्ट 2 GB का रैम होना चाहिए और 8 GB का इंटरनल स्टोरेज होना चाहिए। साथ में OS यहाँ पर गूगल टीवी OS काफी बढ़िया रहता है, काफी पॉपुलर है। साथ में सैमसंग के टीवीज में जो आता है टाइजन OS और LG में वेब OS जो आता है वो भी नेविगेशन वाइज काफी अच्छा है। इन सभी OS के अंदर आपको मल्टीपल हंड्रेड्स ऑफ एप्स का सपोर्ट भी मिल जाता है। बाकी एक्स्ट्रा फीचर्स के तौर पर मस्ट हैव माइक होना चाहिए रिमोट के ऊपर, वॉइस असिस्टेंट इस्तेमाल कर पाए। साथ में स्क्रीन मिररिंग वाला फीचर होना चाहिए, मेरा कास्ट मतलब कि फोन वगैरह का डिस्प्ले शेयर हो जाए टीवी के ऊपर। अब लास्ट और सबसे जरूरी पॉइंट है बजट और ब्रांड पिकिंग। अब देखो अफोर्डेबल में अगर आप जाएंगे तो 30 से 35,000 के अप्रोक्स आपको टीवीज मिलेंगे कुछ ब्रांड्स की तरफ से। और अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग थोड़ा सा टीवी रखना है तो थोड़ा सा बजट को और एक्सटेंड करके 40 से 50 हजार के अप्रोक्स तक ले जाना पड़ेगा नॉर्मल स्मार्ट एलईडी टीवीज के लिए। ओलेड या फिर क्यूलेड वगैरह की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नॉर्मल एलईडी टीवीज की बात कर रहा हूं। अब इस हिसाब से कुछ जो रिलायबल ऑप्शंस हैं टीवीज के लिए वो आते हैं सैमसंग, LG, Xiaomi और कुछ एक आध और भी ब्रांड्स हैं जो कि आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं उसका एक डेडिकेटेड रिव्यू डेफिनेटली आप YouTube पर चेक करना, किसी यूजर का रिव्यू मिल जाए तो अच्छी बात है। फ्लिपकार्ट, अमेजोन जहां से भी बाय कर रहे हैं तो प्रोडक्ट पेज पर नीचे रेटिंग्स वगैरह, रिव्यूज वगैरह भी जरूर पढ़ना, एटलीस्ट 4 स्टार या फिर उससे ज्यादा होना चाहिए जो कि अच्छा माना जाता है। हम और आप कोई भी प्रोडक्ट बाय करने के बाद जो रेट करते हैं वही वाली रेटिंग। और इस सब के बाद आपने अपने लिए टीवी सिलेक्ट कर लिया है, बाय करने वाले उससे पहले एक काम और करना, आपके एरिया में उसकी सर्विस कैसी है पता लगाने के लिए आप उसके कस्टमर केयर को फोन करके पूछ सकते हैं अपना पिन कोड बता के कि मेरे एरिया में आपकी सर्विस है कि नहीं है, या फिर अपने फ्रेंड्स फैमिली में एक बार कॉल करके पूछना अगर उस ब्रांड का टीवी वो लोग पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनका एक्सपीरियंस अब तक कैसा रहा है, तो एकदम बढ़िया सौदा रहेगा। सो इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखकर आप अपने लिए 2025 में लेटेस्ट स्मार्ट टीवी बाय कर सकते हैं। बाकी मेरे कुछ जो टॉपिक्स हैं वो मैं आपको क्विकली बता देता हूं। सबसे पहले ट्राई टेस्टेड LG का 55 इंच 4K अल्ट्रा HD UR7500 स्मार्ट एलईडी टीवी। जितने जरूरी पॉइंट्स मैंने आपको बताए सबके सब पॉइंट्स को क्वालिफाई करता है ये वाला टीवी, सिवाय एक पॉइंट के जो रैम है वो 1.5 GB है, थोड़ा सा कम है। लेकिन LG के वेब OS के साथ में आता है टीवी, तो टीवी का जो इंटरफेस है उसके अंदर कहीं भी बहुत ज्यादा लैग वैग देखने को नहीं मिलता है, अच्छे से काम करता है। रेगुलर प्राइस में तो ये 44,000 के अप्रोक्स मिलता है, लेकिन सेल ऑफर में बड़े आराम से 40,000 के अप्रोक्स मिल जाएगा इंक्लूडिंग बैंक ऑफर वगैरह। बैंक ऑफर का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, कोई भी सेल वगैरह आती है ना तो एडिशनल 10% का बैंक ऑफर रहता है डिफरेंट बैंक के क्रेडिट या डेबिट कार्ड्स के जरिए पेमेंट करने पर, तो वहां पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है। वैसे ये सेल वगैरह कब आते हैं आपको कैसे पता चलेगा, कौन से कार्ड से कौन सा ऑफर मिल रहा है, उसके लिए भी प्रबंध किया हुआ है। ये टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, इसको कि आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं और ज्वाइन करने के बाद मिलेंगे आपको इंस्टेंट डील अलर्ट।
हर्ट्ज। अब नेक्स्ट है सैमसंग का 55 इंच डी सीरीज क्रिस्टल 4K विजन प्रो स्मार्ट LED टीवी। ये 2024 मॉडल है। 2025 मॉडल आया है सैमसंग का 55 इंच के स्मार्ट टीवी, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। दैट्स वाई मैंने ये 1 साल पुराना प्रो सीरीज का मॉडल सिलेक्ट किया है। इसको बाय करेंगे तो यहाँ पर सोलर रिमोट मिलता है, काफी सारे एडवांस फीचर्स मिलते हैं, रैम वगैरह और जितने सारे मैंने स्टैंडर्ड पॉइंट्स बताए थे सबके सब क्वालिफाई करता है ये वाला टीवी। LG कंपेरिजन में यहाँ पर 1+1 ईयर की मतलब कि 2 ईयर्स की वारंटी मिलती है, लेकिन ये कभी कभी लिमिटेड टाइम के लिए भी रहती है। तो आप जब बाय करें तो एक बार जरूर से प्रोडक्ट पेज पर चेक कर लेना। जितने भी टीवीज मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ सभी के बेस्ट लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन, पिन कमेंट और इस वीडियो में यहाँ पर टैग्ड है, तो वीडियो देखते देखते भी आप चेक कर सकते हैं, प्राइस वगैरह भी चेक कर सकते हैं और डायरेक्टली बाय भी कर सकते हैं। ऐसे अगर आपको बहुत तगड़ी पिक्चर क्वालिटी और साउंड आउटपुट चाहिए, कोई भी बजट की ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो आप जा सकते हैं सोनी ब्राविया 2 55 इंच 4K अल्ट्रा HD स्मार्ट LED गूगल टीवी के लिए। स्टैंडर्ड जितने भी फीचर स्पेसिफिकेशंस मैंने आपको बताए थे सबके सब मिलते हैं इस टीवी के अंदर। प्रॉपर गूगल एंड्रॉइड टीवी OS के साथ में आता है। थाउजेंड्स ऑफ एप्स का सपोर्ट मिलता है इस टीवी को। और पिक्चर क्वालिटी और साउंड आउटपुट की बात करें तो सोनी है भैया, हो सकता है आपको साउंड बार की भी जरूरत ना पड़े। स्टिल मैं आपको बोलूंगा अच्छी क्वालिटी का साउंड आउटपुट आप जरूर से खरीदना, इतना बढ़िया टीवी खरीद रहे हैं तो। बाकी इसका जो रेगुलर प्राइस है वो है 58,990 रुपए। सेल वगैरह में बैंक ऑफर वगैरह इंक्लूड करके 55,000 से कम का मिल जाएगा। ये थोड़ा सा 50,000 के ब्रैकेट को क्रॉस कर जाता है बिकॉज ऑफ सोनी का एकदम से लेटेस्ट टीवी है। सोनी का थोड़ा सा पुराना मॉडल खरीदेंगे ना तो वो 50,000 से कम में डेफिनेटली मिल जाएगा, और थोड़ा सा पुराना ये हो जाएगा तो ये भी आपको हो सकता है 50,000 के अप्रोक्स या फिर उससे कम में मिल जाए। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सब महंगे महंगे ही बताए जा रहे हो, भैया सस्ते वाले भी तो बताओ, थोड़े से अफोर्डेबल से लॉन्ग लास्टिंग भी रहे। तो आप जा सकते हैं Xiaomi के लिए। Xiaomi का 55 इंच X सीरीज 4K अल्ट्रा HD स्मार्ट गूगल टीवी। स्पेक्स वाइज यहाँ पर 70-80% ऑलमोस्ट सेम स्पेसिफिकेशंस मिलेंगे सोनी वाले टीवी की तरह, लेकिन जो प्राइस है वो काफी कम है, और वो इसलिए बिकॉज Xiaomi का टीवी है। पिक्चर क्वालिटी और साउंड आउटपुट आपको एवरेज से ही मिलेंगे कंपैरेटिवली साइड बाय साइड अगर आप देखेंगे, लेकिन अगर आपको सिंगल टीवी एक रूम में रखकर इस्तेमाल करना है तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखाई पड़ेगा। रेगुलर प्राइस में ये 39,000 के अप्रोक्स आता है, सेल ऑफर में 35,000 या फिर उससे भी कम में मिल जाता है। उस हिसाब से मैं बोलूंगा काफी वैल्यू फॉर मनी और अच्छी पिक्चर क्वालिटी साउंड आउटपुट वाला टीवी है। अगर आपका बजट टाइट है डेफिनेटली इसके लिए जा सकते हैं। बाकी अगर थोड़ा सा और टाइट है बजट तो फिर और एक ऑप्शन है मोटोरोला का Envision X 55 इंच 4K अल्ट्रा HD QLED स्मार्ट गूगल टीवी 2025 मॉडल। बाकी सब स्मार्ट LED है ये, लेकिन QLED टीवी है। अब ये मैं बता दूं बस QLED लिखने के लिए, ये एकदम प्रॉपर QLED पैनल नहीं होता है। LED टीवीज के ऑलमोस्ट सेम क्वालिटी का टीवी रहता है। बाकी स्पेक्स वाइज देखेंगे तो यहाँ पर भी प्रॉपर गूगल टीवी मिल रहा है। स्पेक्स वाइज सारे स्टैंडर्ड पॉइंट्स को क्वालिफाई करता है। साउंड आउटपुट सबसे ज्यादा है 48 वॉट का। रेगुलर प्राइस में 34,000 का मिलता है, सेल ऑफर में 30,000 के अप्रोक्स मिल जाएगा। उस प्राइस के हिसाब से डेफिनेटली एक बार इसको चेक करना। वारंटी और सर्विस वगैरह का एक बार जरूर से पता कर लेना। जैसे कि मैंने बताया था, मैंने खुद ये टीवी अभी तक ट्राई नहीं किया है, बाकी जितने बताए थे वो सब ट्राइड टेस्टेड है। मैंने खुद ने बाय किए हैं, रिव्यू भी किए हैं कई सारे टीवी, और फ्रेंड्स फैमिली में सजेस्ट किए हैं, उनसे फीडबैक वगैरह भी लिया है, उसी के बाद ये वीडियो कर रहा हूँ। किसी भी तरीके से किसी भी ब्रांड की तरफ से ये बायस या फिर स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। एक टीवी और भी मेरे निगाह में है जो कि रिसेंटली लॉन्च हुआ है एक ब्रांड की तरफ से, जिसका नाम है लूमिया विजन। ये जो ब्रांड है ना, इसके पीछे जो लोग हैं वो वही लोग हैं जो Xiaomi टीवी के इंडिया के बिजनेस को देखते थे। तो मुझे लगता है फ्यूचर में थोड़ा सा इनका प्राइस वगैरह ड्रॉप हो जाए, कुछ रिव्यू यूनिट्स वगैरह अगर ये लोग भेज पाएं या फिर मैं खुद से बाय कर पाऊं तो मैं इसको बेटर सजेस्ट कर पाऊंगा। बिकॉज स्पेक्स वाइज ये टीवी बहुत ही तगड़े बताए जा रहे हैं। यहाँ पर परफॉर्मेंस बहुत तगड़ी मिलेगी, लैग वैग बिल्कुल भी नहीं मिलेगा इन टीवीज के अंदर। पिक्चर क्वालिटी साउंड देखा नहीं है तो आप खुद से एक बार थोड़ा सा देख लेना। अगर आप बताएगा नीचे कॉमेंट्स में जाकर आप कौन सा टीवी बाय करने वाले हैं या फिर पहले से बाय किया हुआ है, अपना एक्सपीरियंस जरूर से शेयर करिएगा, बाकी लोगों की हेल्प होगी। ये वीडियो कैसा लगा लाइक करके कमेंट करके जरूर बताना। अभी सब्सक्राइब प्रेस करें, बेल आइकन प्रेस करें और नोटिफिकेशन जरूर से ऑन करके रखना। अभी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।